त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आपका पेपर होने वाला है। क्लास 10 के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर लाइए, तो आपका यहाँ पर आ चुका है। फुल सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो समय इसका 3 घंटा दिया गया है, पूर्णांक 75 अंक है। तो आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो ये आपके 6 अंक के पूछे गए हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला पूछा गया, इसमें रीतिकाल की रचना का प्रधान विषय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बा यानी श्रृंगार वर्णन। इसके बाद है रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवधि यानी कि सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद काव्य के भेद होते हैं, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे बा वाला यानी 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है सच्चे साधु की पहचान होती है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे हम यहाँ पर द यानी उसके विचारों से। इसके बाद है दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो पांचवी का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका समास। इसके बाद है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, तो छठवें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका शिव पूजन शाह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो सही विकल्प हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं 6 अंक के। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। 6 अंक के हैं हमारे। तो पहला है इसमें हमारा गोपियों के अनुसार मधु का संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्रव। इसके बाद है हमारा नायक नायिका के संयोग वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। इसके बाद है हमारा तीसरा, कविता के रचना विधान को डॉट डॉट कहते हैं, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छंद। इसके बाद है हमारा बाल गोविंद भगत के गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रभु मिलन। इसके बाद है 5वें नंबर का, समास के भेद होती हैं 6, भोलानाथ और उसके साथ ही अमोले को घिसकर डॉट डॉट बजाते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई। अब आते हैं हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए, तो 6 अंक के हमारे पूछे गए हैं। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो इसका हम करेक्ट आंसर लगाएंगे सत्य। दूसरा है हमारा मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत्य। इसके बाद है तीसरा, कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज सिपाही था, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। इसके बाद है बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो चौथे नंबर का हो जाएगा हमारा असत्य। इसके बाद है 5वें नंबर का, मुहावरे और लोकती एक ही है, तो 5वें नंबर का हो जाएगा असत्य। इसके बाद तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, तो छठवां हो जाएगा हमारा सत्य। इस प्रकार हम यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरे को कंप्लीट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथा, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी का मिलान किस प्रकार से करेंगे, हमारा जो परशुराम के गुरु हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका भगवान शिव यानी 5वें नंबर वाले से मिल जाएगा। रस के अंग होते हैं, ये मिल जाएगा हमारा लास्ट वाले से 4। इसके बाद है पान वाला, तो तीसरा जो है ये हमारा मिलेगा यहाँ पर वो खुश मिजाज आदमी, ठीक है, पान वाला। इसके बाद है आपका 1 और 1 11 होना, तो यहाँ पर आपका चौथे नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एकता में शक्ति यानी कि पहले वाला। माता पिता, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। माता का अंचल जो है आपका, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर वाला शिव पूजन सहाय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं हमारे एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो राजा का धर्म जो है प्रजा की रक्षा करना ही, इसका करेक्ट आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हम नोटबुक पर भी दिखाएंगे अभी आपको। इसके बाद संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। कलम का जादूगर किसे कहा गया है, तो कलम का जादूगर राम वृक्ष वैनीपुरी को कहा गया है। घाट घाट पानी मुहावरे का अर्थ है यहाँ पर बहुत अनुभवी होना। इसके बाद है आपका अमूला किसे कहती हैं, तो आम के जो छोटा उगता पौधा होता है उसको अमूला कहती है। मकई के खेत में किसका झुंड था, तो चिड़ियों का झुंड था। चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये अपनी प्रजा की रक्षा करना, ये पहला है आपका, और न्याय प्रदान करना, दूसरे में 33, तीसरे में राम वृक्ष वैनीपुरी बहुत अनुभवी होना, आम के पेड़ उगता पौधा, चिड़ियों का झुंड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 अंकीय प्रश्न। तो 2 अंकीय जो प्रश्न है आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, प्रवृत्तियाँ, ठीक है, एक ही बात रहता है आपका यहाँ पर, और इन सभी का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो जो प्रश्न नंबर 6 था आपका, इसका आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसके बाद है हमारा 7वां क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, सूरदास या तुलसीदास जी पर दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। ठीक है, सूरदास जी पर या तुलसीदास पर। तो यहाँ पर हमारा सूरदास जी पर सूर सागर और सूर सारा वाली रचनाएं हो जाएंगी, भाव पक्ष कला पक्ष, और ये हमारा साहित्य में स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर गोपियों के द्वारा उद्धव भगवान में क्या व्यंग निहित है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। और 9वां क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण को धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और इसके बाद 9 का जो उत्तर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 8 और 9 आपका ये दिया गया है। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 10, करुण रस का की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, रेखाचित्र संस्मरण में 2 अंतर, स्वयं प्रकाश और रामवृक्ष बेनीपुरी पर भाषा शैली लिखनी है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता होगा, अपने विचार व्यक्त करना है। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। इसके बाद 16 क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो इसमें हमें कोई 2 करने हैं, इसमें समग्र विग्रह करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 9 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर जो आपका 9 10 है, यहाँ से हम देखेंगे फुल सॉल्यूशन आपका 16 तक। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन ये दिया गया करुण रस। और प्रश्न नंबर 11, महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर। इसके बाद संस्मरण और रेखाचित्र में। और प्रश्न नंबर 13 का आंसर ये दिया गया है आपका। ठीक है, भाषा शैली पूछी गई थी। इसके बाद 14वें क्वेश्चन का आंसर, 15वें क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है, तो इसको आप लोग लिख लेना। इसके बाद है हमारा 16 क्वेश्चन आंसर, तो ये आपका दिया गया है। इसमें मैंने समास भी लिख दिया, कौन से में कौन सा समास है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17। इसमें बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, इसको लिखिए। तो ये हमारा दिया गया है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा इसमें आपको नहीं लिखना है। इसके बाद है 18 क्वेश्चन, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ठीक है, 3 अंक का है आपका। तो चलिए ये आपका 18 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर संदर्भ यहाँ से यहाँ, और प्रसंग यहाँ से, और भावार्थ में इतना लिखने की, बस तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। तो ये आपका देख सकते हो, जीप कस्बा छोड़कर, ये आपकी यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पर इसका संदर्भ ये रहा, प्रसंग ये लिखेंगे आप लोग, और व्याख्या इतनी सी लिख देंगे, बस आपकी ये काफ़ी है। ठीक है, अब आता है 20वां क्वेश्चन, मेरे प्रिय शिक्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है, या आप लोग जीवन में जल का महत्व पर एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो ये हमारा मेरे प्रिय शिक्षक के बारे में जो अनुच्छेद है, ये आप लोग इतना तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर, वो है 21वां। इसमें हमारा अपटिक गद्यांश दिया गया है, जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इस अपटित काव्यांश गद्यांश में से। तो चलिए ये 4 अंक का प्रश्न है आपका, तो इसको कंप्लीट जरूर से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पहले का, और खा का आंसर यहाँ से यहाँ तक, और गा का आंसर यहाँ से यहाँ तक, बस इतना सा कंप्लीट करना है। ठीक है, 21 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न आता है हमारा 22वां। इसमें हमें नगर पालिका में एक गंदगी साफ सफाई हेतु एक एप्लीकेशन लिखनी है, शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, इसमें अथवा में है मित्र को जन्मदिन की बधाई पत्र लिखना है, और निबंध जो है हमारा कोई भी एक पर करना है आपको। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए आपके। तो ये हमारा 22वां क्वेश्चन है। तो ये आप लोग इसमें ऊपर जो है स्कूल का पता आप लोग अपने स्कूल का नाम डालेंगे। इसके बाद बाकी आप लोग पूरा सेम रखेंगे, नीचे अपना नाम डाल देंगे, बस आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। जीवन के खेलों पर महत्व पर आपकी ये जो निबंध है ये दिया गया है। 4 हेडिंग इसमें है, तो चारों आप लोग देख लेना। आप चाहो तो अपनी बुक में से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन था आपका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है आपको। ठीक है, तो आप लोग इतना कंप्लीट कर लेना, बस काफ़ी है आप लोगों के लिए। और ये जो कौन कौन सी जगह पे आपका देखने को मिलेगा, कौन से स्कूल में, ये मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लेना, पिन आपको मिल जाएगा कमेंट हमारा, कि मैंने जो स्कूल का नाम बताया है कौन से स्कूल में, ये आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।